मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मैं अब्दुल अज़ीज़ दाग नोबल न्यूज़ चैनल में आपका इस्तक़बाल करता हूँ। विजन कर्नाटक के ज़ेर एहतमाम कर्नाटका के मुसलमानों का समाजी व सियासी मुस्तक़बिल, इस उन्वान पर शिवाजी नगर के इस्लामी बैतुल माल में एक जलसा मुनक़्क़द हुआ। आइए देखते हैं इसकी एक रिपोर्ट। विजन कर्नाटका की जानिब से जो टीम मेंबरान है विजन कर्नाटक की जानिब से मुनक़्क़द की गई है और आप तमाम यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। हमारे इफ्तिखार अहमद साहब वो भी लीडर तस्लीम करते थे। कई मुसलमान महज हिसाब से जीते कि उस वक्त जो है फिरका परस्ती की बुनियाद पर वोट नहीं डाले थे, अच्छे उम्मीदवार की वजह से किसी और वजह से जो है किसी को वोट दिया जाता था। अब वो बात नहीं रही। हमारे लीडर वो भी लीडर मानते थे, उनकी गुजारिश हुई। अब 30 सवाल आप रखे थे, विरोधी पार्टी को हम वोट दिए। सबसे पहले हमारी कमी कहाँ है, हमारा रहनुमा जो है उनको हम कैसे दुरुस्त करेंगे, पार्टी को हम लोग जिस तरह चाहे वो मनवा सके। ये सबकी भी मांग है। ये आएगा तो हमारे को ताकत बढ़ेगी। जैसा जबरदस्त बता रहे थे वो एक बेसिक पॉइंट है कि हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। मुनाफिक है यहाँ अमेरिका कहते हैं कि सबको मुस्तकिल होकर काम करना चाहिए, वहाँ तक अभी से जहन बनाने की कोशिश जारी करनी चाहिए। छोटे छोटे ग्रुप हर मोहल्ले में जहाँ भी हमारे लोग हैं ग्रुप बनाकर उनको अच्छी तरह समझाना चाहिए। जितने भी हमारे मंसूबे होते हैं ये मंसूबे बहुत मजबूत होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। हमारे मंसूबे लॉन्ग टर्म के लिए बनने चाहिए। ये एक सवाल यह था कि क्या कांग्रेस को रिवाइव करना है क्या? कहा कि आप सब आपका भी साथ नहीं। अक्सर बातें रिपीट हो रही क्योंकि सवाल ये है कि कहाँ हम गए, किधर। तो उन्होंने जवाब दिया कि आप सब मिलकर के किसी एक का नाम पेश कीजिए। आपके अलग अलग जवाबें आते हैं, अलग अलग नाम पेश करते हैं, तो हमारे See as to what is the best way out of the present situation of Muslims in this society. and others of us Actually, you can't do that. तो ये अपने कन्वेंस में ले जाए, पर फिर भी जो है बहुत से लोग को देना इस्लामी है, दिल्ली कौंसिल होता सदा इत्तेहाद वाला और आप तमाम सभाएं कर रहे हैं, जिनसे मैं शुक्रगुजार हूँ। उस दिन अगर उनका डिप्टी चेयरमैन हो जाता काउंसिल में तो कौ स्लॉट पर बिल उसी दिन पास हो जाता। इसके जवाब में मैं ये बोलूँगा कि कांग्रेस को इससे पहले इस तरह के हालात का सामना करना पड़ा है। एक होने नहीं देते और सियासी एतबार से सियासत मुसलमान को एक नहीं होने देते। अब से पहले जायजा लेना है कि हमारी अक्सरियत नहीं है सियासी मैदान में, एंटी-नेशनल जिहादिस्ट डोंट बी विद देम। तो हम जैसा हमें इस तरह से बोला है, इसके ऊपर एक मजलिस कायम करें। इजलास जो है दरअसल इसलिए बुलाया गया था कि मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ख्याल रखने वालों के अपने अपने ख्यालात सुने जाएँ और उसके बाद किसी फैसले पर पहुंचा जाए। आज हालात जो हैं हमारे लिए कैसे होना चाहिए, किस पार्टी का हमको सपोर्ट करना चाहिए, कांग्रेस है, जनता दल है, बीजेपी है और भी दूसरी छोटी मोटी पार्टियां हैं, तो मुसलमानों का इसमें किस पार्टी के साथ वाबस्तगी होनी चाहिए, इस ताल्लुक़ से जो है आज का इजलास विजन कर्नाटक की जानिब से रखा गया था और तमाम की आरा जो है सुनी गई, लेकिन कोई फ़ैसला अभी नहीं हुआ। इसके लिए मज़ीद जलसों की ज़रूरत है, मज़ीद बहस व मुबाहिसे की ज़रूरत है। आज ये पहली नशिस्त थी इब्तदाइया के तौर पर और इसमें हर आदमी ने अपने अपने ख़यालात सामने रखे हैं मुंतज़मीन के। अब मुंतज़मीन ने कुछ वक्त मांगा है कि वो अपने ख़यालात, तमाम के ख़यालात को सुन करके जो है वो जिस नतीजे पर पहुँचते हैं उस पर बहस जो है फिर अगले इजलास में होगी। यानी ये एक सिलसिला है जो यूं ही जारी रहेगा। अभी इसी वक्त कोई किसी फैसले पर नहीं पहुँच रहा है। बहुत अच्छा कदम उठाया है। असल में हमारे सामने अब 3 जमातें कर्नाटक में मौजूद हैं जो हुकूमत कर चुके हैं या कर रहे हैं। अगर आपको एक नई इमारत चाहिए, आप इससे
यानी एक इमारत है जिसमें आप अपने आप को जो है महफूज महसूस नहीं कर सकते, तो आप चाहते हैं कि उस इमारत को या बदल दें या उसको तोड़कर अपने ख्वाहिशात के मुताबिक जो है उसको बनाएं। अब ये जमातें पुरानी हो गई हैं, इनके सोचने का अंदाज़ मुसलमानों के लिए कोई अब तक फ़ायदा नहीं पहुंचा सका। अब 70 साल तक हम यहाँ जो जी रहे हैं वो अपनी किस्मत पे जी रहे हैं, अपनी मेहनत पे ऊपर आ रहे हैं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ झोल है, वो झोल मुसलमानों के खिलाफ अब तक कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, अब बीजेपी कर रही है। अब इनका मुतबादिल क्या हो सकता है, अब उसके बारे में बैठकर सोचना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, क्या उन्हीं के पल्ले पड़े रहें या कुछ और भी करें, और इसके लिए ज़रूरत है कि हम बैठकर सोचें। गौर व फिक्र का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि अब देखिए अब नॉर्थ इंडिया के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस को तो उन्होंने धुतकार दिया। क्या वो जिंदा नहीं है? क्या वो सर उठा के चल नहीं रहे? इसी तरह यहाँ भी हम देखेंगे, सोचेंगे। अगर जैसे कि चंद लोगों ने कहा कि कांग्रेस को फिर से एक नई ज़िंदगी देनी चाहिए, उसके बारे में भी सोचेंगे। ख़त्म कर देनी चाहिए, उसके बारे में भी सोचेंगे। कांग्रेस को ये हमारी क्या माई बाप नहीं है, वो एक सियासी पार्टी है। सियासी पार्टी हम नज़रियात के साथ बदलेंगे, ज़रूरी नहीं कि हम उसके पीछे ही रहें। आइन है, कोई भी पार्टी इख्तियार में आया इनके मुताबिक वो हमारी मदद करेगी, हमारी हिफाजत करेगी, और उससे सबसे बड़ा हमारे अंदर जो एतमाद है वो हमारी हिफाजत करेगा। समाजी इदारा है, ये इदारे के तहत आज एक इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें शहर के मशहूर मारूफ तकरीबन 30 तंजीमों के नुमाइंदों को आज बुलाया गया, और मौजू रहा आज के इजलास की टॉपिक का कि कर्नाटक के मुसलमानों का समाजी और सियासी मुस्तक़बिल क्या हो। इस मौजू पर तमाम तकरीबन 30 तंजीमों के नुमाइंदे अपने ख़यालात का, अपने तजावीज़ पेश किए गए। इसको जायज़ा लेकर हम अगले लाएअमल तैयार करने वाले हैं। अभी क्या है, सियासत तो गंदी चीज़ है, मगर सियासत से बरी नहीं है। हर कोई समाज के बहुत असरअंदाज होने वाली चीज़ है सियासत, क्योंकि सियासी पार्टियाँ ही हुक्मरान होती हैं, वही हुकूमत करते हैं अवाम पर। तो इसलिए कोई भी पार्टी को हम धुतकारते नहीं हैं, कोई भी पार्टी से भी हमको बैर नहीं है। इसलिए जो शहर के या कर्नाटक के और इंडिया के 3 मशहूर पार्टियाँ हैं जो हुकूमत कर चुकी हैं या कर रही हैं, इसमें है कांग्रेस, इसमें बीजेपी, और यहाँ पे मकामी जो रियासती पार्टी है जेडीएस। इसके अलावा भी यहाँ पे गौर व किया गया कि अच्छे कैंडिडेट उम्मीदवार जो भी किसी भी पार्टी से हों, अगर कोई हल्के में अच्छा काम कर चुके हैं और उससे लोगों को फ़ायदा होने वाला है, तो हम बिला इम्तियाज़ पार्टी के, इनकी नज़र चाहे कुछ भी हों, उम्मीदवार अच्छे उम्मीदवार मिलने पर उसके सपोर्ट करना, उसकी हिमायत करना बोलकर आज की तजवीज़ में आ गया। अभी तक कोई हतमी फैसला तो नहीं हुआ, ये एक पहली नशिस्त थी, अगले नशिस्तों में इस पर गौर व फिक्र करके बहस होगी। यहाँ पे नज़रियात की बात चल रही है कि एक पार्टी के एक अलग नज़रिया है। अब देख रहे हैं कि ये पार्टी के नज़रियात में भी बहुत से तब्दीलियाँ हो रही हैं, उनमें भी कोई उसूल नहीं रहा। चंद ये पार्टी के लोग मुंतखब होने के बाद जंप मार के दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी ख़रीद फरोख्त हो जाता है। इसलिए अभी हम कोई एक ही इलेक्शन को दिमाग में रखकर ये कार्रवाई इजलास नहीं किए गए। हम चाहते हैं कि लोगों की जहन साजी हो, लोगों समझें, और मुसलमान एक अच्छा खासा तबका है जो बहुत ही जगह पर अपने वोट से किसी की भी उम्मीदवार की तकदीर बदल सकता है। सो इन तमाम मुसलमान वोटर्स जो हैं, काबिल लिहाज वोटर्स, और दूसरे भी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो, और जो सही सेक्युलर माइंड के लोग हैं उन सब तमाम तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि सही उम्मीदवार को चुनना है, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो, और अगर अच्छी कोई भी पार्टी कोई भी नज़रियात रखते हो मगर उससे आवाम का फ़ायदा हो रहा है तो उसका सपोर्ट हल्का वाराना करना चाहिए। नुमाइंदों के साथ साथ सेक्युलर नुमाइंदों भी की ज़रूरत है। यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम नुमाइंदे ही नहीं बल्कि सेकुलर मेंटालिटी जिनकी भी है वो भी नुमाइंदी चाहिए। दूसरी बात है कि हमने जो है कांग्रेस को भी वोट दिया, जेडीएस को भी वोट दिया, लेकिन हर वक्त वोट देकर हम नाकामयाब रहे। हम चाहते हैं कि तमाम रीजनल पार्टी मुत्तहिद होकर आ जाएं, जो सेकुलर कैंडिडेट होगा हम उसे वोट देकर लेकर आएंगे। दूसरी बात यह है कि आज जो हमारे ऊपर जो मुसीबतें आ रहे हैं, तलाक का मसला ले लो,
गाय ज़बा का मसला ले लो, आर्टिकल 370 का मसला ले लो, और कई ऐसे मसले हैं जिन पर जो है आज हम खाना भी तो इनकी हुकुम से खाना पड़ रहा है, जबकि हिंदुस्तान में 1800 साल हुकूमत चला है, उसके बाद जो है कई हुकूमतें जो है मुस्लिम आई, और आज भी हमने इस देश के लिए आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, जालियानवाला बाग से लेकर काला पानी तक में हमने कुर्बानी दी। इस तरह की कुर्बानी को हम आगे भी देखना चाहते हैं, इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इस देश के लिए हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमने पहली निश्चित बुलाई है, और बुलाकर हमने ये सोचा है कि हम लोग मुत्तहिद होकर वोट दें, और हम लोग तमाम तंजीमों का हमने राय क्या है मिली है। इंशाल्लाह ये पहली नश्र है, नेक्स्ट और भी 2-3-4 मीटिंग होंगे, उसमें जो डिसाइड होगा वो करेंगे इंशाल्लाह। ये तो एक बेहतरीन शुरुआत है सबसे पहले कि आज जिस हालत में कौम और मिल्लत का मुस्तक़बिल नज़र आ रहा है, इसके लिए इस तरह की नशिस्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हाल क़रीब में हमारे पास कोई इलेक्शन नहीं है, लेकिन आने वाले इलेक्शनों के लिए इस तरह की तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुस्लिम वोटर्स इस तरह से बेऔक़त हो चुके हैं कि आज किसी भी पार्टी को मुस्लिम वोट्स की ज़रूरत नहीं है। तो पहले जो था मुसलमान जिस पार्टी की तरफ मुस्लिम वोट्स का झुकाव होता था, वो पार्टी पावर में आती थी, यानी मुसलमान जो है किंग मेकर बनते थे। लेकिन आज इस वक्त मुसलमानों के वोटों को बेऔक़त किया गया है, तो सबसे पहले हमें अपने वोटों की औक़त को बढ़ाना है। तो इस तरह की एक मजालिस में कई मजालिस की इस तरह के कई मजालिस की हमें ज़रूरत है, और इसे किस तरह से हम लोग अपने आप को एक पावर में ला सकते हैं, यानी मुस्लिम कम्युनिटी का वोट की अहमियत हम लोगों को जताना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुकूमत पावर ये तो दूर की बात है, सबसे पहले पावर हमारे वोट का पावर दिखाना है। अब वो जो पावर जो हमारा ख़त्म हो गया था उसे वापस लाना है हम लोगों को। इसके बाद हमारा दूसरा मरहला होगा कि किस कैंडिडेट को जिताना है। पार्टीज़ को हमने सारे पार्टीज़ को हमने आजमा लिया है, लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि पार्टीज़ को छोड़ो, एक जो सिंगल कैंडिडेट अगर सही है, सेक्युलर है, कौम और मिल्लत का दर्द रखता है, और वहाँ के वो लोगों के लिए एक फ़ायदामंद है, एक सूदमंद है, तो इस तरह के कैंडिडेट को हमें आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। लेकिन अभी भी इस तरह की नशिस्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी हम लोगों ने फाइनल नहीं किया। नशिस्त है, मैं भी सोच रही थी कि कुछ करना, हम बेखुद हो गए हैं। बावक़त बनाने के लिए ऐसी नशिस्त होना का इजलास होना, और इसके लिए तैयारियां करना चाहिए। अब खामोश हम खुद को नाकारा बना, लोग भी नाकारा बना रहे, हम भी नाकारा बनते जाए, मगर मुसलमान नाकारा नहीं है। हर मुसलमान को ये एहसास दिलाना कि वो बहुत अहम है खुद के लिए, कौम के। अलबत्ता सब माइनॉरिटीज़ को मिला के पार्टी बना सकती, और हम लोग दलित्स को अक्सर मना लेते हैं, क्रिश्चियंस को छोड़ दिया है हमें। क्रिश्चियंस को भी साथ लेना, पूरे माइनॉरिटीज़ को साथ को माइनॉरिटी पार्टी बनाना, तो ये बहुत अहम है। और हमारी कौम को भी एहसास दिलाना, उनको ज़रूरत है, सियासत में भी आना है, वो अहम है, ये अहमियत उनको जताना चाहिए, जहन बना, और कैसा इनको अहम बनाना, इसके लिए इजलास भी होना, कोशिश भी होना, तैयारी। हर पार्टी, सियासी पार्टी आगे बढ़ने के लिए, अपने मुस्तक़बिल को ताबीनाक बनाने के लिए एक बेहतरीन दस्तूर अमल पर कायम रहती है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का दस्तूर बेहतरीन है, ये और बात है कि उस पर ठीक तरीके से चला नहीं जा रहा है। पावर को आने के लिए जो पार्टी में अफराद ज्वाइन होते हैं, अगर देखते हैं कि उनका मुस्तक़बिल यहाँ ब्लीक हो रहा है, तारीख हो रहा है, तो दूसरी पार्टी को जंप कर देते हैं, वहाँ पर अपना मुस्तक़बिल बनाने की कोशिश करते हैं। और यही वो रॉन्ग पॉलिसी है, गलत पॉलिसी है जो कांग्रेस को ले डूब रही है। जब कांग्रेस में रहते हुए जब ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारा मुस्तक़बिल नहीं बन पा रहा है, तो दूसरी पार्टियों को जाना, कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। इसलिए आवाम को चाहिए
कि जब उनका मानना ये है कि दस्तूर बहुत बेहतरीन है, तो कांग्रेस पार्टी पर उन अफराद को जो कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता हैं ठीक ढंग से चलाया जाए, उनसे राबिता कायम किया जाए और उनसे वोट जब मांगने आते हैं कांग्रेस पार्टी से उनसे एक हलफनामा लिया जाए कि जब आप जीतेंगे हमारी तरफ से तो आपको अपनी इसी कांग्रेस पार्टी में कायम रहना चाहिए, आप किसी और पार्टी को जंप कर नहीं जा सकते। तो इस तरीके से अगर हलफनामा लेकर उनको कामयाब बनाया है तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की हिफाजत होगी और कांग्रेस पार्टी का दस्तूर जो बना हुआ है उसकी भी हिफाजत होगी, जो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन दस्तूर है।